Welcome to our daily diaries. Welcome. स्टर्लिंग आनाकट्टी में एक रिलैक्सिंग स्टे के बाद हम लोग फाइनली अब कोयम्बटूर मूव करने वाले हैं। तो कोयम्बटूर क्यों जा रहे हैं उसका सीक्रेट ये बताने वाला है। और आपने अगर हमारा जर्नी बैंगलोर टू आनाकट्टी एंड हमारा स्टे एट स्टर्लिंग आनाकट्टी अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसमें क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड डू कमेंट कि आपको वो एक्सपीरियंस कैसा लगा। जो लोग हमारे चैनल में न्यू है उन्हें बता दूं, मैं अंजलि। I am Anuranj. वेलकम एवरीवन। Welcome to our journey to explore the unknown. तो जब भी हम एक लॉन्ग जर्नी के लिए प्लान करते हैं उस वक्त एक किसी भी अनसर्टेनिटीज के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से आपका डिसीजन एंड चॉइसेस चेंज करना और उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हमारा कोयम्बटूर के साथ हुआ है। हमें बेंगलुरु से आनाकट्टी तक पहुंचने के लिए हम लोग कोयम्बटूर रूट लिया था। सो कोयम्बटूर तक जाने के लिए हमें क्लोज टू 48 हेयरपिन्स कवर करना है। सो क्या हुआ कि बीच में हमें रास्ते पे एक पॉट होल मिला और हमारा गाड़ी उसमें गिर गया। ऐसा हो गया कि हमारा डिस्क बेंड हो गया और हमारा सस्पेंशन फ्लूइड लीक होना चालू हो गया। इसके बीच में और एक प्रॉब्लम हुआ था, सिंस हम लोग कंटिन्यूअसली हमारा रेयर ब्रेक भी यूज कर रहा था, वो काइंड ऑफ गर्म हो गया और जैम होना चालू किया। सो बेसिकली हमारे पास ब्रेक ही नहीं था गाड़ी पे। सो हम लोग क्या किया कि इट्स लाइक हम लोग गाड़ी पे थोड़ा ब्रेक लेना चालू किया कंटिन्यूअसली, फ्रीक्वेंटली 15 मिनट्स में ब्रेक लिया और इंजन ब्रेक यूज करके हम लोग वो पूरा हेयरपिन क्रॉस करके नीचे तक पहुंच गया, बेसिकली स्ट्रेट रोड पे पहुंच गया। तो हमारा सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग हेयरपिन्स में हैं और अराउंड 27 हेयरपिन्स और आगे बाकी है। तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 200 किलोमीटर कवर किया, आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए और 100 किलोमीटर है। तो बाइक चलेगा नहीं चलेगा, सुपर पैनिक था। लकीली हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो हेयरपिन्स कवर करके एंड देन स्ट्रेट रोड में आना है। नॉर्मली ये सिचुएशंस पे लोग थोड़ा पैनिक हो जाता है, सिंस एक इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन था। हम लोग भी थोड़ा पैनिक हो गया इस सिचुएशन में। देन हम लोग क्या किया कि मेरा तो फ्यूज उड़ गया था। देन हम लोग क्या किया कि थोड़ा साइड में गाड़ी रुकी, थोड़ा ब्रेक लिया। हमारा टेंशन ये था कि इट्स लाइक सिंस हम हेयरपिन बेंड पे ये हुआ था, सो और क्लोज टू 21 हेयरपिन्स हमें कवर करने के लिए था। सो हमारे माइंड पे वो टेंशन चल रहा था कि लाइक सिंस गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो रख के हम कैसे रिमेनिंग 21 हेयरपिन बेंड्स चला पाएगा। सो हम लोग बेसिकली क्या किया कि इंजन ब्रेक यूज करके और थोड़ा गैप लेके ब्रेक लेके रिमेनिंग हेयरपिन्स हम लोग कंप्लीट किया और सेफली नीचे पहुंच गया। जैसे ही हम लोग एक स्ट्रेट रोड पे पहुंच गया, हमारा दिमाग पे फर्स्ट थॉट था कि एक नियरेस्ट सर्विस सेंटर ढूंढने के लिए। जैसे हम लोग गूगल मैप पे ढूंढा KTM सर्विस सेंटर के लिए, पता चला कि क्लोजेस्ट KTM सर्विस सेंटर क्लोज टू 80 किलोमीटर दूर पे है और हमारा रास्ते पे भी नहीं है वो। मतलब हमारे जाने के रास्ते पे वो नहीं था। करेक्ट। तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है अराउंड 80 किलोमीटर, लेकिन वो ऑलमोस्ट लाइक 4 और 5 o'clock हो गया था। अगर हमारा फर्स्ट चॉइस चूज किया था तो लाइक गोइंग टू नियरेस्ट KTM सर्विस सेंटर, हम लोग स्टर्लिंग आनाकट्टी रिसोर्ट पहुंचने के लिए बहुत लेट हो जाता था, प्रॉबली अराउंड नाइट 3 o'clock या 4 o'clock। सो इमेजिन करो कि हमें स्टर्लिंग आनाकट्टी तक पहुंचने के लिए 2 या 3 रिजर्व फॉरेस्ट क्रॉस करना है। सो ये डिसीजन थोड़ा रिस्की होता था हमारे लिए। सो हमें पता चला कि वो फर्स्ट ऑप्शन फीसिबल नहीं है। देन हमारे दिमाग पे आया कि इट्स लाइक क्लोजेस्ट नॉर्मल बाइक सर्विस सेंटर्स
कोई है तो ढूंढने के लिए। देन हमें एक मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर मिला, सो उधर KTM भी देखता था, बट इनफैक्ट उधर जाने के बाद भी हमें उसका हमारा गाड़ी का प्रॉपर फिक्स नहीं मिला। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, विद ऑल दीज डैमेजेस वी नीड टू ट्रैवल टू स्टर्लिंग आनाकट्टी, दैट्स क्लोज टू 100 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस वर्कशॉप। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्टर्लिंग आनाकट्टी पहुंचने के बाद रिलैक्स होके एंड देन हम लोग सर्च करेंगे कि कौन सा KTM सर्विस सेंटर जाना है जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऑन द वे रहेगा। और आप लोगों को पता रहेगा हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन मूनार है। सो फाइनली सर्च करने के बाद हमें पता चला कि KTM सर्विस सेंटर संगम सर्कल कोयम्बतूर पे है, और मैंने उन लोगों को कॉल करके बात किया और हमारे ट्रिप के बारे में बताया। सो हमारा सिचुएशन का अर्जेंसी समझ के और इवन दो इट्स बहुत सारा गाड़ी सर्विसिंग के लिए ऑलरेडी दिया हुआ था, बट फिर भी हमारे लिए टाइम स्लॉट वो लोग अवेलेबल कर दिया जो हमारा जर्नी इट्स फ्रॉम स्टर्लिंग आनाकट्टी टू मूनार के टाइम फ्रेम पे था। और ये ज़रूर बताना है कि उन लोग का सर्विस और वे ऑफ हैंडलिंग कस्टमर्स वाज एक्सेप्शनल। 2 days ऑफ वंडरफुल स्टे के बाद जब हम लोग स्टर्लिंग आनाकट्टी रिसोर्ट से मूनार जा रहा था, उस टाइम पे हम लोग हमारा गाड़ी दिया सर्विसिंग के लिए KTM संगम सर्कल कोयम्बतूर। वो लोगों ने चेक करके हमें बताया कि अराउंड 2 to 3 आवर्स लगेगा सब कुछ फिक्स करने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा मीनवाइल हम लोग कोयम्बटूर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इस चांस क्यों मिस करना है, इसलिए कैब बुक किया एंड देन वी वेंट टू द नियरेस्ट मॉल, दैट वाज आई थिंक ब्रुकफील्ड मॉल। सो व्हाइल एक्सप्लोरिंग द मॉल एक चीज हमें मिला, वो है ये। सो एक्चुअली हम लोग बहुत दिन से ढूंढ रहा था एक प्रॉपर राइडर्स नाइफ के लिए। सो बहुत सारा बाइक एक्सेसरीज जगह पे हम लोग जाके ढूंढा था। सो फाइनली एक सुंदर सा नाइफ मुझे मिला। इसके अलावा भी बहुत सारा एक्सेसरीज उधर था, सो उसका नाम मैं भूल गया, अभी याद नहीं है, बट इट वाज रियली नाइस। सो इट्स इन ब्रुकफील्ड मॉल। इसका नाइफ लेने के बाद हम लोग फाइनली पेट पूजा करने के लिए गए एंड एक बड़ा सा पिज्जा खाया। देन उसके बाद मेरा फेवरेट प्लेस मिला मुझे, लैंडमार्क। वहां से हम लोगों ने ये बुक खरीदा। सो जब हम लोग मॉल पे था और इट्स लाइक ये सब हो रहा था, सो हमें टाइम टू टाइम अपडेट मिल रहा था KTM शोरूम से। सो अराउंड 4:30 हमें कंफर्मेशन मिला कि फाइनली हमारा गाड़ी रेडी हो गया। तो फाइनल बाइक रेडी हो गया ऐसा कॉल मिला एंड हम लोग वापस बाइक लेने के लिए पहुंचे। जब तक वहाँ पहुंचे हम लोगों को अराउंड 4:45 हो गया था। तो बाइक फिक्स करना एंड सब पेमेंट सब कुछ सेटल करने तक हम लोगों को अराउंड 5 o'clock हो गया था, नहीं 5:30 तक हो गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली बारिश शुरू हो गया उस टाइम पे एंड आसपास लोगों ने बोला कि सम साइक्लोन आने वाला है, बट स्टिल हम लोग फिक्स थे कि मुन्नार जाना ही है। बट ध्यान से सोचा तो एक मैच्योर लेवल पे सोचा तो मुन्नार जाना दैट वाज नॉट अ वाइज डिसीजन, बिकॉज ऑलरेडी 6 o'clock हो गया जब तक हम लोग ये सब सोच रहे थे एंड बारिश हो रहा था। तो हम लोग मुन्नार का रास्ता एंजॉय नहीं कर पाते। और आगे आप लोग को देखना चाहिए नेक्स्ट वीडियो ऑफ मुन्नार ट्रिप, इट्स अमेजिंग।
मुन्नार का रास्ता देखने लायक है, इसलिए हम लोग वो चांस मिस नहीं करना चाहते थे। और रात हो रहा था तो रात को आपको क्या दिखाई देगा, एंड फाइनली फिर से वो एलिफेंट टाइगर आ जाएगा, ये हो जाएगा, राइट लेफ्ट किधर जाना है वो सब सीन हमें नहीं चाहिए था। सो हमें लगा एक वाइज डिसीजन होगा अगर हम लोग उस दिन कोयम्बतूर पे स्टे रखा तो। सो इसलिए हम लोग नियर बाई होटल्स ढूंढा और हमें मिला SPS ग्रैंड इन। बहुत अच्छा होटल था। ब्रेकफास्ट वाज रियली अमेजिंग। तो SPS ग्रैंड का ब्रेकफास्ट हमें इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम स्पेशली सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए कोयम्बटूर SPS ग्रैंड वापस आएंगे। सो अगर आप लोग कोयम्बतूर पे स्टे करना चाहता है तो SPS ग्रैंड इन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। SPS ग्रैंड इन, और जिस रूम में हम लोग ठहरे हैं दैट इज डीलक्स रूम, राइट? And we also got an upgrade, so it was like Deluxe 2 or something, which I'm not sure. So we got an upgrade We here. had booked डीलक्स रूम, लेकिन हमें आने के बाद बोला कि अपग्रेड मिला है, so I don't know what room this is. Okay, आपका अभी रूम दिखाता हूँ। Okay, it's a small room but nicely arranged. एक रेस्टोरेंट भी था इधर। हाँ, restaurant food was kidoo means it was really delicious. Okay, रेस्टोरेंट होटल के अंदर ही था। हाँ, fish 65 जरूर खाना। सो फाइनली ये सब एडवेंचरस जर्नी के बाद हमें बहुत अच्छा एक लर्निंग कर्व मिला था। सो फ्रॉम ए राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए कभी भी एक अनसर्टेनिटी आ सकता है और कभी भी एक रिस्क और इट्स लाइक थ्रेट आ सकता है। सो कैसे वो सब कॉप अप कर सकता है, ये तो कैसे हमारा डिसीजन उसके हिसाब से अलाइन कर सकता है, ऐसा सब ए राइड के बाद हम लोग ने सीखा। अगर आप लोग ऐसा सब रिस्क और अनसर्टेन सिचुएशन में हो रहा है तो कभी भी पैनिक मत हो जाइए। 1 सेकंड या 2 सेकंड लेके आप सोचिए इसलिए इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और कितना जल्दी हमें इसका सोल्यूशन ढूंढ सकता है। सो अगर आप ये थॉट प्रोसेसिंग बिल्ड किया तो ग्रेजुअली आप राइड करने के टाइम बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि राइडर्स का लाइफ में कभी भी अनसर्टेनिटीज हो सकता है। सो रिस्क एंड एडवेंचर इज ऑलवेज पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइडर्स लाइफ। अगर आपको हमारा ये जर्नी ऑफ एक्सप्लोरिंग द अननोन ऑफ कोयम्बटूर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, share and subscribe. You can also follow us in Instagram and Facebook. And stay tuned for the upcoming adventure ride from Coimbatore to Munnar. Until then, see you. Bye bye.